हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर राशियों में रैखिक समीकरण जो है उसका एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को देखना होगा कि किसी रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं। तो हल का मतलब यह होता है कि जैसे हमने कहा कि रैखिक समीकरण दो चर राशियों में उसका जो व्यापक रूप है वो क्या होता है ax + by + c = 0, अर्थात x और y उसमें दो चर राशियां आ रही हैं। ठीक है, अब कोई समीकरण अगर हमें दिया गया है और उसमें x और y के ऐसे मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करें, x और y के ऐसे मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उस दिए गए रैखिक समीकरण का हल। तो हल कितने हो सकते हैं? एक ही हल हो सकता है कि कोई हल नहीं होगा, कि दो हल होंगे, या फिर कितने हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आपको याद रखना है कि जो भी रैखिक समीकरण होगा तो रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक देखिए हमारे पास एक ही रैखिक समीकरण दिया जाएगा, ठीक है, और उससे पूछा जाएगा कि कितने इसके हल हैं, तो आप क्या बताएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, जैसे कि नोट में लिखा भी गया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो बात याद, कोई भी रैखिक समीकरण है, अगर एक रैखिक समीकरण है कितने हल हैं, मतलब उसके अनेक। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया रैखिक समीकरण है y = kx + फाइव का। अब इसमें बताओ कितने हल हैं, तो तीन ऑप्शन है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाला ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि आपको कई इसमें रैखिक समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, उसमें कहा गया कि आप प्रत्येक के लिए क्या करना है, चार हल बताने। ध्यान दीजिए, कितने हल बताने हैं, 4 हल बताने हैं, और हमारे पास हलों की संख्या कितने हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब हम गिन ही नहीं सकते। तो जब हम गिन नहीं सकते तो हम कोई भी 4 दे दें। अब स्पष्ट बात है कि अगर हम 10 लोगों को हल करने के लिए देते हैं एक ही क्वेश्चन कि आप इनके 4 हल बताइए, तो हो सकता है कि चारों लोग अलग अलग उत्तर निकालें। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अनेक हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसका मतलब सभी के उत्तर सही भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब अलग अलग आप निकालेंगे तो आपको हो सकता है यहाँ पर जो उत्तर बताए जा रहे हैं वो आपके बुक के आंसर से मैच ना करें। हो सकता है आप निकालें, आपका मित्र निकाले, दो लोग निकालें, आपके आपस में आंसर टैली ना करें, लेकिन आप अपने आंसर को देखिए कि आपका जो हल आ रहा है वो सही है कि नहीं, केवल आपको इतनी बात है। तो कैसे उसको फाइंड करेंगे, एक हल निकालना हो, दो हल निकालना हो, 3 निकालना हो, 4 निकालना हो, या जितने भी हल हमें ज्ञात करना हो उसका निकालने का क्या तरीका है। देखिए हम जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 2x + y = 7, हम इसमें से एक चर राशि का मान कुछ भी रख देते हैं। कुछ भी रखने का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रख दीजिए। इन दो चर राशियों में से x और y में से किसी एक के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या रख दीजिए और रख करके हल करिए। दूसरी चर राशि का मान क्या आता है ये ज्ञात कर लीजिए। तो पहली चर राशि का मान और दूसरी चर राशि का मान, यही दोनों क्या मिलकर के बन गए, एक हल तैयार हो गया। इसी प्रकार से फिर से रखिए, जितनी बार रखते जाएंगे उतने हल आपको प्राप्त होते जाएंगे। तो ऐसे हमने क्या किया, x = 0 रखा। कहां पर रखा, रैखिक समीकरण में। अब जब हम x = 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिए, 2 × 0 + y = 7, तो 2 × 0 + y = 7 है। इसको हल करिए तो जरा देखिए, 0 में गुणा करेंगे 2 का तो कुछ फर्क पड़ेगा, 0 आ जाएगा, और 0 में y जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, y ही रहेगा, तो y = कितना आ जाएगा, 7। अर्थात जब आपने x = 0 रखा तो y का मान कितना आया, 7 आ गया ना। अब इसको हम क्या करते हैं, एक सारणी ऐसे बना लेते हैं। तो सारणी में क्या हो जाएगा, x का मान, y का मान, नीचे बिंदु, उसको बिंदु कह सकते हैं या हल कह सकते हैं, चाहे उसको बिंदु लिख दीजिए चाहे हल, ये एक ही बात। अब ध्यान दीजिए, x का मान कितना रखा आपने, 0, y का मान कितना आया, 7। तो जब 0 रखा तो 7 आया, 0 रखा तो कितना आया, 7। तो अब आप जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में आपको बताया गया था कि x निर्देशांक पहले लिखा जाता है, y निर्देशांक बाद में लिखा जाता है। तो ये बिंदु के निर्देशांक हैं, बिंदु के क्या है, निर्देशांक हैं, जिनको हम हल भी कहते हैं, चाहे उसको हल कहें चाहे बिंदु के निर्देशांक कह दें। तो वो बिंदु क्या बना, मान लो हम उसका नाम a कर रहे हैं, नाम है उसका a, उसके निर्देशांक क्या बन गए, 0, 7। ठीक है, अब इसी प्रकार से
हमारी इच्छा हुई चलो हम y का मान 0 रख देते हैं। ठीक है, अब y का मान 0 रखो, कहाँ रखना है? हमेशा हर बार आपको दिए गए रैखिक समीकरण में ही रखना है। तो 2x प्लस यहाँ पर 0 बराबर 7, 2x में 0 जोड़ो तो कितना आएगा? 2x बराबर 7 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 बटे 2 आ जाएगा। ठीक, फिर x बराबर 1 रखोगे तो 2 into 1, यहाँ 1 रखो तो 2 into 1 प्लस y इक्वल टू 7, अर्थात y इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा और 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 अर्थात 5 आ जाएगा। ठीक है, जब आपने 1 रखा x का मान तो y का मान कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। फिर आप एक बार क्या करते हैं, y का मान 1 रख देते हैं। y का मान जब हमने 1 रखा तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, 1 को आप इधर भेजिए तो 7 माइनस 1 अर्थात 6, तो 2x बराबर 6 हो गया, अर्थात 2 से भाग करिए उधर 6 में तो कितना आ जाएगा? इसका मान 3। तो ध्यान दीजिए, जब x बराबर 0 तो y का मान 7, तो 0 7 0 का मान 7, फिर y का मान 0 तो x का मान कितना? 7/2, लेकिन क्रम तो वही रहेगा, पहले x का मान लिखा जाएगा, बाद में y का मान, तो 7/2 का मान 0, फिर x का मान 1 तो y का मान कितना? 5 बिंदु निशान 1 का मान 5, फिर अगला देखिए y का मान 1, x का मान कितना? 3, तो 3 ऊपर x के स्थान पर y के स्थान कितना? 1, बिंदु क्या बन गया? 3 का मान। अभी हम और भी निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब शेष जितने भी क्वेश्चन है आपको इसी प्रकार से उनको हल करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें कहा गया है दिया गया रैखिक समीकरण है x - 2y = 4। अब इसमें इसी प्रकार से बिंदु दे दिए गए हैं, कई ऑप्शन है और आपको चेक करना है कि जो दिया गया बिंदु है वो हल है कि नहीं है, कि चेक करके बताइए। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, पहला बिंदु था 0, 2, इसके लिए हम क्या करते हैं? हमने लिखा दिया गया है कि समीकरण x - 2y = 4 है, पहला बिंदु 0, 2 के लिए। अब जरा देखिए 0, 2 के लिए भुज क्या है? 0, कोटि क्या है? 2, भुज को x के स्थान पर, कोटि को y के स्थान पर, x बराबर 0 अर्थात y बराबर 2 कहाँ रखने पर प्राप्त होता है? कहाँ रख रहे हैं आप? दिए गए रैखिक समीकरण में। रैखिक समीकरण कौन था? x - 2y = 4, तो वहाँ x के स्थान में कितना रखना है? 0, y के स्थान में कितना रखना है? 2। कर दीजिए, जरा देखिए क्या होता है। 0 - 2 y के स्थान में 2, तो 2 2 जा 4 बराबर कितना है? 4। जरा हल कीजिए, इधर 0 - 4 अर्थात -4 बराबर +4, क्या सही है क्या गलत है? अरे -4 + 4 के कभी बराबर होगा क्या? नहीं बराबर होगा, ये असत्य कथन नाम है। तो आपको अगर असत्य कथन मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ये 0, 2 जो है हल नहीं है, और अगर सत्य कथन मिल जाए तो हल है। अगला देखिए 2, 0 तो x बराबर 2 और y बराबर 0 रखेंगे, कहाँ रखेंगे? वही रैखिक समीकरण में रखेंगे। जरा देखिए x के स्थान पर 2 आ गया, y के स्थान पर 0, तो 2 - 2 × 0 = 4, तो देखो 2 × 0 बराबर 0, तो 2 - 0 बराबर 2 ही रहेगा ना। 2 बराबर 4 क्या सही क्या गलत है? असत्य कथन है। असत्य इसका मतलब 2, 0 हल नहीं है। अगला देख लीजिए 4, 0 है, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पर 4 - 2 × 0 = 4, तो 2 × 0 मतलब 0, 4 - 0 मतलब 4 ही रहेगा, तो 4 = 4, ये कथन सत्य है। इसका मतलब 4, 0 क्या है? एक हल है। ठीक है, अभी और भी ऑप्शन है, उनको भी आपको इसी प्रकार से चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अनुसार कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए रैखिक समीकरण 2x + 3y = 4 का एक हल है। तो आपको क्या बताना है? k का मान बताना। k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो हमने क्या लिखा? इन्हीं का तर्क लिखा। हमने लिखा कि प्रश्नानुसार x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण x + 3y = k का एक हल है। अगर हल है जिसका मतलब समीकरण को संतुष्ट करता है ना, तो आप समझ गए ना कि समीकरण से ही तो मान निकालते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा समीकरण को संतुष्ट करेगा तभी हम कहते हैं हल है। इसका मतलब अगर हल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो ठीक है भी समीकरण में रख दीजिए। तो हमने क्या किया? x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण में रख दिया, और समीकरण में रखने क्या बचेगा? 2 × 2 + 3 × 1 = 8, 2 दूना 4, 3 × 1 = 3, 4 + 3 = 7, तो 7 बराबर k या k बराबर 7, तो k बराबर 7 ही आपको क्या हो गया? ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप सारी चीज समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।